सी शक्ति है जो कमजोर को बनाती है ताकतवर? वो कौन सी शक्ति है जो निर्बल को बनाती है बलवान? वो कौन सी शक्ति है जो आम इंसान को बनाती है हीरा? भक्ति शक्ति है, भक्ति शक्ति है। हीरो की क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है। हीरो हीरो है। हीरो हीरो है। हीरो हीरो। मैं भले ही तुम्हारे लिए नया खिलाड़ी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे गोल से वाकिफ हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम ज्यादा देर तक कैद रहने वालों में से नहीं हो। तुम उन खिलाड़ियों में से हो जो गोल को अपने कब्जे में कर मैदान को चीरता हुआ गोल को निशाना लगाता है। मुझे पता था कि मैं तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने खेल को दिलचस्प बनाने के लिए और भी इंतजाम किए हैं। कैसे इंतजाम? बच्चों के साथ तो काफी घुलते मिलते हो, तो फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि अलग अलग खेल के लिए अलग अलग तरह के बॉल होते हैं और हर बॉल का अपना एक ढांचा होता है। हर बॉल की अपनी एक खूबियां होती हैं। मतलब की बात करो। मतलब की बात तो यह है कि दुनिया में जितने प्रकार के बॉल्स होते हैं उन सब का पावर मेरे अंदर है। एक अच्छा खिलाड़ी किसी भी बॉल को अपने हिसाब से नचा सकता है, पर एक बॉल ऐसी भी होती है जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों की किस्मत बदल जाती है। ऐसी कौन सी बॉल है? क्रिस्टल बॉल। मतलब वो बॉल जिसमें भविष्य देखा जा सकता है। भविष्य ही नहीं, समय के किसी भी काल को देखा जा सकता है। आजमाना चाहोगे? बच्चों की बहुत फिक्र है ना तुम्हें? मैं तुम्हें उनके वर्तमान काल का आंखों देखा हाल दिखाता हूं। छोटा पापी, जिया, क्या हुआ? चौंक गए? शायद तुम जानते नहीं वो मेरे जिगरी दोस्त हैं। जानता हूं, इसीलिए तो उन्हें बंदी बनाया है। कम से कम अपने चहेते दोस्तों के लिए वो नक्शा मुझे दे दो। जब तक बात मेरी अपनी आजादी की थी, मैं कोई भी जोखिम उठा सकता था, लेकिन पापे और जिया की खातिर मुझे एक एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। मुझे नक्शा चाहिए हीरो। मैं अभी तुम्हें ला कर देता हूं। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तुम्हें नक्शा चाहिए ना, वो तुम्हें मिल जाएगा। जरूर मिल जाएगा, लेकिन खुद के लिए कॉपी निकालने के बाद। क्यों? नक्शा लेने मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। बोलो कहां चलना है? बैंक के लॉकर में। अब मुझे थोड़ी एक्टिंग करनी होगी, वरना बल्ले बल्लू समझ जाएगा कि मेरा इस बैंक में कोई लॉकर नहीं है। ठीक जैसा मैंने सोचा था, बैंक के हर हिस्से में सिक्योरिटी कैमरास होते हैं। सोच क्या रहे हो? लॉकर खोलो। वो क्या है कि यहां इससे पहले मैं सिर्फ एक ही बार आया हूं, इसलिए लॉकर ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। लॉकर खोलो। क्या हुआ? हाँ, वो मैं 69 के जगह 96 खोल रहा था।
भी लॉक्ड है, लेकिन यहां कोई तो खुला होगा। सही नंबर था 969। मिल गया। लाओ ये नक्शा मुझे दो। पहले बच्चों को आजाद करो, तभी मैं तुम्हें यह नक्शा दूंगा। ठीक है। बॉल में फेज हो भोले बंदी, बल्ले बल्लू ने कर दी हरी है झंडी। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुमने बच्चों को आजाद कर दिया है? तो अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर लो। अब तुम वो नक्शा मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे दोस्तों को फिर से बंदी बना लूंगा। अब मैं सम्राट के साथ अमृत्युंजय की खोज में निकल जाऊंगा। सुनिए, बैंक में जो भी आता जाता है वो कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करते हैं, राइट? जी हाँ। यानी अगर मुझे किसी बदमाश को पहचानना है तो आप कंप्यूटर पर मुझे वो टेप दिखा सकते हो, राइट? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो मुझे लॉकर रूम में की गई पिछले 5 मिनट की रिकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है, आइए। सर, लॉकर रूम। सिक्सटी 69 की चाबी 96 में लगा रहा था। मिल गया। लाओ ये नक्शा मुझे दो। फ्रीज! क्या आप मुझे इसका प्रिंट आउट दे सकते हो? जी हाँ सर। बल्ले बल्लू, शायद तुम ये भूल गए कि जिस तरह बॉल के कई प्रकार होते हैं, उसी तरह नकल उतारने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। मैंने तुम्हें सिर्फ ये नक्शा लाने के लिए कहा था, सही जगह ढूंढने के लिए, अपनी ये अक्ल लगाने के लिए नहीं कहा था। मैंने सोचा मैं आपको और भी खुश कर दूंगा। लगता है ये दोनों भी अभी अभी यहां पहुंचे। बेवकूफ, अगर ये नक्शा लेकर तुम सीधे मेरे पास आते तो मैं फौरन वो जगह ढूंढ निकालता, लेकिन तुमने मेरा समय बर्बाद किया। तो ये है बल्ले बल्लू की सम्राट के साथ बराबरी की दोस्ती, जिसमें उसे अमृत्युंजय का हिस्सा भी मिलने वाला है। अब सोच क्या रहे हो? जाओ, जाकर काम शुरू करो और फौरन अमृत्युंजय लेकर आओ। खोल कर देखता हूं। नहीं, सम्राट के सामने ही खोलूंगा। तुम्हें क्या लगा बिना किसी मुकाबले के तुम ये बाजी जीत लोगे? इसे तो मैं बाद में देखता हूं। हीरो वहां कैसे पहुंच गया? तुम्ही ने कहा था ना कि हीरो के पास नक्शे की कॉपी नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सम्राट। मैंने तो बहुत चालाकी से काम लिया था। तुम्हारी चालाकी हीरो के लिए काफी नहीं थी।
अब इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। बल्ले बल्लू भागे ऐसे, बैकम ने मारी किक हो जैसे। बिना बच्चों की हंसी लौटाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जब मुझे सम्राट नहीं रोक सके तो तुम क्या रोकोगे? इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। तुम्ही ने कहा था ना कि बच्चों की सारी हंसी तुमने अपने अंदर छुपा कर रखी है, तो इस बार तुम्हें जितना ऊंचा उछलना है उछलो, मैं भी तुम्हारे पीछे आऊंगा। बस कुछ ही देर की बात है जिया, तुम सबकी हंसी वापस लौट आएगी। एक मिनट। हीरो की हमसे खास रिक्वेस्ट है, लाफ्टर चैंपियनशिप के जो विनर हैं वो हमको फिर से जोक सुनाएं। जब तक बल्ले बल्लू को हंसी नहीं आएगी, बच्चों की हंसी उसके अंदर कैद रहेगी। इनके चुटकुले सुनकर अगर उसे हंसी आ गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहां पर सबसे ज्यादा हंसने की जरूरत बल्ले बल्लू को है। प्लीज। एक बार बंटा सिंह का बेटा दौड़कर अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ माँ कल रात को टॉयलेट करने के लिए जैसे मैंने दरवाजा खोला लाइट अपने आप ही जल गई। तो माँ ने उसे डांटते हुए कहा, बेटा मैं तेनू किन्नी बारी क्या सी, रात को फ्रिज गंदा मत किया कर। भोला और हीरालाल पहली बार मुंबई घूमने निकले। आगे से एक डबल डेकर बस आ रही थी, दोनों बस के अंदर चढ़ गए। हीरालाल तो नीचे की सीट में जम गया, लेकिन भोला को ऊपर चढ़ना पड़ा। भीड़ कम होने पर जैसे ही हीरालाल भोला को ढूंढने ऊपर गया तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि भोला अपने दोनों हाथों से सीट को जोर से पकड़कर डर के मारे कांप रहा था। तो हीरालाल ने भोला से पूछा, भोला तू इतना डरा हुआ क्यों है रे? मुझे तो नीचे बड़ा मजा आ रहा था। तो पता है भोला ने क्या कहा? अरे तुझे नीचे मजा क्यों नहीं आएगा, तेरे साथ ड्राइवर जो है। मैं तो आज तक सिर्फ सुना करता था, आज मैंने देख भी लिया। अगर मुसीबतों का सामना करना हो तो हंसी से बेहतर कोई दवा नहीं है।